हेलो दोस्तों, कामेंद्र सर इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंतिम तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। 2024 के एग्ज़ाम के लिए हम 10वीं क्लास के त्रिकोणमिति को लेकर आए हैं। ठीक, त्रिकोणमिति आज एकदम अच्छा से समझ लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं है। ठीक, पहले हम त्रिकोणमिति का पूरा सूत्र देख लेते हैं। त्रिकोणमिति मतलब होता है अगर कोई त्रिभुज हो उसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, तो एक कोण 90 डिग्री यानी कि एक कोण 90 डिग्री का था। देखिए यहाँ पे नाम दे दीजिए ए बी सी, यहाँ पे नाम दे दिए बी और यहाँ पे कोण बन गया 90 डिग्री का। ठीक, जहाँ पे कोण 90 डिग्री का बनता है उसके जस्ट सामने वाला को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कोई कोण ए की बात करें तो कोण ए वाला के जस्ट सामने लंब हो जाता है। कोण सी के बात करें तो कोण सी वाला के जस्ट सामने के लंब हो जाता है। ठीक, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे कोण सी लेके बनाते हैं। ठीक, तो कोण सी लेके बनाते हैं, इससे जस्ट सामने कुछ हो गया लंब, इसके एक जो बच गया उसका हो गया आधार। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस को एच से सूचित करते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसको पी से सूचित करते हैं। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमको कर्ण का मान चाहिए तो पहले कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कर्ण के मान चाहिए तो कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं तो एच स्क्वायर, लंब को पी से सूचित करते हैं तो पी स्क्वायर, आधार को बी से सूचित करते हैं तो बी स्क्वायर। हमको एच के मान चाहिए तो एच के मान चाहिए तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, ये हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अगर आपको बी का मान चाहिए तो बी का मान चाहिए तो बी से होता कुछ आधार, तो बी का मान चाहिए तो बी वाला को छोड़ दीजिए इधरे, बाकी प्लस में रहेगा तो माइनस में, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, अब बी के खाली मान चाहिए ना तो स्क्वायर पहले ही से हम हटा दिया, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा रूट। उसी प्रकार पी के मान चाहिए तो पी वाला के छोड़ दीजिए, बी स्क्वायर में प्लस में आएगा तो माइनस में, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट। इस सूत्र याद रखिएगा, इससे आपको मान निकल जाएगा। लंब का मान दिया रहेगा, आधार का मान दिया रहेगा, कर्ण का मान पूछेगा तो कर्ण का मान निकाल लेंगे। लंब का मान दिया रहेगा, कर्ण का मान दिया रहेगा, आधार का मान पूछेगा तो आधार का मान निकाल लेंगे। ठीक, ये तीन सूत्र बहुत ज़रूरी है। अब होता है इसमें आपको त्रिकोणमिति में पढ़ना होता है साइन कॉसेक कॉस सेक टैन कॉट। अब देखिए साइन कॉसेक कॉस सेक टैन कॉट, अब इसके साथ आप मन करें तो थीटा लगा सकते हैं, सबके साथ थीटा लगा दीजिए। कभी कभी ए बी सी भी दे सकता है थीटा के जगह पर, तो उसको भी हम लोग थीटा ही मानेंगे। ठीक, अब इसके लिए सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब बटा कर्ण होता है तो लंब को कुछ से लिखते हैं पी से, कर्ण को कुछ से लिखते हैं एच से, यानी कि हो जाएगा पी बटा एच। और साइन के उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक के उल्टा होता है तो एक मान को उल्टा कर दीजिए, एच बटा पी हो जाएगा। फिर होता है कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण होता है तो आधार को लिखते हैं बी से और कर्ण को लिखते हैं एच से, यानी बी बटा एच हो गया। जस्ट कॉस के उल्टा होता है सेक, तो कॉस के उल्टा सेक होता है तो कॉस के मान को उल्टा कर देंगे तो सेक के मान आ जाएगा एच बटा बी। टैन के मान होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब को कुछ से लिखते हैं पी से, आधार को से लिखते हैं बी से, तो हो गया पी बटा अब बी। और टैन के उल्टा होता है कॉट, तो कॉट तो एक मान को उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा बी बटा टी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल सूत्र है। एक और होता है साइन थीटा
गुने कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। अब कहिए कैसे 1 हो गया, साइन थीटा के मान को चाहिए पी बटा एच, कॉसेक थीटा के मान को चाहिए एच बटा पी। अब ये दोनों को गुना कीजिए, पी ऊपर पी नीचे, पी से पी खत्म, एच ऊपर और एच नीचे, एच से एच खत्म, कट के बने ना आएगा, इसीलिए इसका मान 1 हो गया। अब कभी कभी यहाँ क्या होता है खाली साइन थीटा के मान पूछेगा, तो खाली साइन थीटा के मान पूछेगा तो कॉसेक इन्हें गुना में है, इन्हें आएगा तो भागा में, यानी खाली साइन के मान पूछेगा तो 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। उसी प्रकार टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। मतलब देख रहे हैं एक दूसरे के विपरीत को हम गुना कर रहे हैं तो उसका मान 1 आ रहा है। ठीक, ये सूत्र, ये सब सूत्र याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला है। कभी कभी एक और सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए अब 1 कैसे दिया है, आप इस मान बैठा के निकाल सकते हैं, 1 आपको आ जाएगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है एक में साइन स्क्वायर का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो साइन वाला के छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर भेज दीजिए तो चल जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है खाली साइन का मान पूछेगा, तो खाली साइन का मान पूछेगा तो स्क्वायर है, हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक, ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार सेक स्क्वायर के है तो टेन एन माइनस में होने चल जाएगा तो प्लस में, खाली सेक का मान पूछेगा स्क्वायर हटेगा तो रूट में चल जाएगा। ध्यान में रखिएगा सूत्र को। ठीक, कभी कभी टेन के भी मान पूछ देगा, तो टेन के मान पूछ देगा तो टेन एन माइनस होने चल जाएगा तो प्लस में, 1 होने प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में, यानी कि टेन के मान पूछेगा तो टेन स्क्वायर में उधर जाएगा, यानी स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आपका आता है डिग्री से, तो इसे देगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक, याद रखिएगा इस सूत्र के। फिर आपको मान याद रखना होता है, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एकदम आसान है, मान को याद रखना। आप चाहेंगे तो एक बार देख लें नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे पहले हम साइन का मान लिखते हैं, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। अब देखिए इसका कहने का मतलब है कि ये जो जीरो है तो यहाँ पे अगर हम जीरो लिख देते साइन जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो के मान, साइन जीरो के मान जीरो। ठीक, अब साइन 30 के मान, तो साइन 30 के मान होता है 1/2, साइन 45 के मान तो 1/√2, साइन 60 के मान तो √3/2,
2 और साइन 90 के मान, तो 90 के मान होता है 1। अब देखिए ये वो क्या आप लिख लिए ना, आपको सब लिखा जाए ऑटोमेटिक, कोई दिक्कतें नहीं है इसमें। कॉस के कुछ लिखना है, कॉस का मान लिखना है तो साइन वाला का पढ़ते चल जाइए। साइन 90 का जो मान है कॉस 0 का मान हो जाएगा, समझे। और जो साइन 60 के मान है वो कॉस 30 का मान हो जाएगा। तो साइन 60 का मान है √3, तो कॉस 30 का मान √3/2। आइए तो सेम होगा। और जो इसका साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान हो जाएगा, तो 1/2। आई 0 के 0। अब इतना जानते हैं, एक सूत्र और होता है, देखिए हम भूल गए। साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा, सॉरी एक और सूत्र होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, tan थीटा का मान निकालना है तो कोची है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन 0 का मान और कॉस 0 का मान भाग दे दीजिए तो आपका आ जाएगा 0। ठीक, फिर एक से अगर भाग दे दीजिए तो आपका मान निकल जाएगा 1/√3। इससे भाग दीजिए तो काट के 1 आ जाएगा, इससे भाग दीजिए तो √3 आ जाएगा। अब कोई भी संख्या में अगर कोई भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान हो जाता है अपरिभाषित, मतलब कटेगा नहीं वो। अब क्या है, अब तो आसान हो गया। तीनों का आप साइन के उल्टा जानवे करते हैं, साइन के उल्टा कुछ ही पता है कॉसेक, तो जो साइन के मान है वो उल्टा कर दीजिए। 1/बटा में छिपल है ना, अब कोई भी संख्या में अब छिपल है तो एक ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक, अब इस मान को पलट दीजिए तो 2/1 खाली 2 लिख सकते हैं, इसको पलट दीजिए √2/1 खाली √2 लिख सकते हैं, इसको पलट दीजिए 2/√3। अब देखिए 1/बटा में 1 छिपल है तो 1/1, कोई दिक्कत नहीं। सेक के मान तो कॉस वाला को पलट दीजिए 1 आ जाएगा, फिर इसको पलट दीजिए 2/√3 आ जाएगा, इसको पलट दीजिए √2 आ जाएगा, इसको पलट दीजिए 2/1 आ जाएगा, और इसको पलट दीजिए बटा में 1 ऊपर चल जाए तो अपरिभाषित हो जाएगा। लो, साइन वाला से कॉस वाला को पलट दिए, कॉस वाला को सेक वाला को पलट दिया, tan वाला को कॉट वाला से पलट देंगे तो 1/बटा में 6 वाला ऊपर चल जाएगा, तो आपको हो जाएगा अपरिभाषित। फिर इसको पलट देंगे तो हो जाएगा √3/1 खाली √3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 1 के 1 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे पलटेंगे तो हो जाएगा आपका 0। ठीक, ये हो गया आपका पूरा सूत्र, हो गया आपका त्रिकोणमिति का पूरा सूत्र को कंप्लीट कर लीजिएगा। एकरा से बाहरी क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं है। चलिए अब हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें सिद्ध करने के लिए। नॉर्मल क्वेश्चन हम अभी ऑब्जेक्टिव का पूरा बताएंगे, लेकिन ये 2 क्वेश्चन देख लीजिए। बस इसी में से सूत्र हम यूज करेंगे, फालतू सूत्र यूज नहीं करेंगे। देखिए आप देखते रहिएगा। ठीक, इसको अभी हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन का दिया है, कह रहा है सिद्ध करने के लिए cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटा cos A प्लस साइन A माइनस 1 बराबर cosec A प्लस cot A। तो पहले हम इसको बनाने से पहले अगर सिद्ध करने वाली जब क्वेश्चन आती है ना, तो हम लोग मान लीजिए कि हम ऐसे अपना कॉपी रख दिए हैं, तो इस साइड कॉपी ऐसे कॉपी रखें तो ये मेरा बायां तरफ हो गया, ये मेरा दायां तरफ हो गया। तो बनाने से पहले जैसे मान लीजिए हम बोर्ड पर बना रहे हैं तो मेरा इस साइड हो गया, इधर दाहिना हो गया, इधर बायां होगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं सिद्ध करने में कि पहले बायां तरफ से, तो बायां तरफ से लिखने से अगर कोई बायां तरफ से लिखेगा तो लिखेगा, ना तो इंग्लिश में लिखेगा फ्रॉम LHS। ठीक, तो फ्रॉम LHS लिखेगा तो एक बार क्वेश्चन जो दिया हुआ होता है बाएं साइड में वो लिख लेते हैं cos A माइनस
साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक, अब क्या है, अब देखिए इसको में हमको क्या करना है कि अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग देना है। ठीक, अंश बोलते हैं ऊपरी वाला के और हर बोलते हैं नीचे वाला के। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोनों में भाग देना है तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। अब ए इसको अलग अलग स्टेप में तोड़ दीजिए, भिन्न के रूप में कर दीजिए तो हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए बटा कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। ठीक, अब देखिए साइन से साइन खत्म, साइन से साइन खत्म। अब कॉस ए बटा साइन ए, देखिए यहाँ पे लिखल है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बस थीटा के जगह पर ए लिखा हुआ है ना, सूत्र को जी बैठाएंगे वहाँ पे कॉट थीटा, यहाँ पे ए है तो लिख देंगे कॉट ए, फिर यहाँ काट दिए तो माइनस 1 बच गया। अब देखिए 1 बटा साइन ए है, यहाँ पे सूत्र देखिए 1 बटा साइन ए, इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी बराबर कुछ बचेगा कॉस ए। सेम इसमें भी ये सेम है ना जी, तो लिख देंगे कॉट ए, अब काटा तो प्लस 1, ये हो चेंज करेंगे तो माइनस कॉसेक ए। ठीक, अब देखिए एक बराबर सूत्र कॉट और सेक के बात हो, कॉट और कॉसेक के बात हो रहा है, कॉट और कॉसेक के बात हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे है 1 बराबर कुछ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसको हम रख देंगे, पहले इसको सजा के लिख देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब 1 के जगह कितना रखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप सूत्र जानते होंगे, बच्चे से ही सूत्र पढ़ना रहता है, एगो में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, सॉरी यहाँ पे ए लिख दीजिए, थीटा लिखा गया है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बटा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए तो कॉट ए कॉसेक ए, कॉट कॉसेक दोनों एक में शामिल है, तो ये अभी कॉमन ले लें, चलिए कॉमन ले लेते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉमन ले लिए तो ये दोनों में से कॉमन ले लिए, यहाँ से अगर मान लीजिए यही कॉमन लेते हैं, यहाँ एक ना बचेगा जी 1। ठीक, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए बटा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको कॉसेक ए
प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए बटा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए तो ये और ये दोनों सेम है, कट जाएगा, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही ना लाना था जी। तो आगे आपको यहाँ पे लिख देते हैं, देख लीजिएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर RHS। आ गया RHS, यही हो गया आपका प्रूव्ड। मतलब दाहिना साइड वाला आ गया, बाएं साइड से चले था, है ना। यही आपको प्रूव करना होता है, ठीक। देखिए इसी सूत्र में से पूछिए ना, एक और क्वेश्चन है सेम, उसी में से हम सूत्र यूज करेंगे। पहले तो बनाने से पहले लिखेंगे आपको फ्रॉम LHS, आपको सिद्ध करना में लिखना ही है। एक बार जो बाएं साइड का पूरा जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इसको ना, इसको बनाने से पहले हम लोग हर परिमेयकरण करते हैं। हर परिमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे जो माइनस में है तो इसको हम जब गुना करते हैं ना, हर परिमेयकरण मतलब होता है कि जो नीचे है उसी से गुना करना रहता है, लेकिन सिर्फ साइन चेंज होता है, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाता है। तो गुना कर देंगे 1 प्लस साइन ए, अब गुना करेंगे तो उतना ही से भाग भी देना, 1 प्लस साइन ए। अब देखिए आप सूत्र पढ़े होंगे बचपन से, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और अब ये सूत्र लिखे थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, एक बार होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तब देखिए इसको स्क्वायर कर दें, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर, बी की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर ए। अब देखिए अभी हम इस सूत्र बताए थे, कहने क्या ये वाला, अगर ये प्लस में इधर है उधर चल जाए तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ना बचेगा जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो दोनों के एक साथ ले लेते हैं, स्क्वायर से रूट खत्म। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, 1 कॉस ए सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए बराबर टेन ए। अब देखिए तो आपको यही सिद्ध करना था, आ गया आपका RHS, हो गया प्रूव्ड, ठीक। इससे बाहरी क्वेश्चन पूछने की बहुत कम संभावना है, कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो हम आपको